नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजू है। आपको क्या लगता है रामायण के रावण ने कितने लोगों को मारा होगा, कितने लोगों को प्रताड़ित किया होगा, कितने लोगों को गरीब बनाया होगा? पर इस आरबीआई ने 80 करोड़ लोगों को गरीब बनाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, आज भी वो ईस्ट इंडिया का शाखा है। जब ये रुपये नहीं चलते थे तब ये सोने के सिक्के चलते थे। 1 तोला सोना 10 रुपया होता था सोने का, और चांदी का 1 रुपया, 1 तोला 1 रुपया होता था। चांदी का 1 रुपया और सोने का 10 रुपया। आरबीआई ने नियम बनाया 1934 धारा 26 में लिखा कि सारा सोने का सिक्का मुझे दे दो और ये 10-10 का कागज ले लो, और इस पे वचन लिखा हूं। भारत में वचन का बहुत मोल था, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन ये लिखा, मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। मतलब ये वचन, ये कागज लौटाओगे, लीगल टेंडर ऑफ गोल्ड लौटाओगे तो ये सोना दे दिया जाएगा। जब सारा सोना ले लिया और लोग भूल गए, इसी कागज से काम चलाने लगे, इसी को रुपया समझ लिए। रुपया ये नहीं है, ये 10 रुपये का नोट है, रुपया ये है। तो इसको मांगना शुरू करो। सोचो कि कितना ठगी हुआ। ये जब सारा ले लिया तो 10 रुपया ही था ये कीमत, अब 10 से लेके 1.5 लाख तक आ गया, आगे 5 लाख 10 लाख तक पहुंचा सकता है। तो सोचो कितना लूटा और कितना हम लोग को प्रताड़ित किया। इस पैसे के अभाव में क्या क्या ना हो गया। किसने आत्महत्या कर लिया, किसी का पति बीमार था वो मर गया, किसी की पत्नी, किसी के बच्चे, कितना प्रताड़ना हुआ होगा। आप सोचो, सोच के देखो। अब समय आ चुका है, ये सारा बदला लेना पड़ेगा। जितने भी लोग लोन लिए हो, ये रुपया सोने का रुपया मांगना शुरू करो। ये वचन लौटाओ और ये रुपया मांगना शुरू करो। ओ बेरहम तूने किए क्या क्या जुल्म, क्या क्या सितम, तुझको भी ना छोड़ेंगे हम कसम। पैदा करने वाले की सताया है, सताएंगे, जलाया है, जलाएंगे, रुलाया है, रुलाएंगे कसम। पैदा करने वाले की जानना तूने क्या छल किया है, संग दिल है तुझे जुल्म का ये नशा है। आज देखेंगे हम तुझ में कितना है दम। आज इसी नकली रुपया से आरबीआई पैसा छापता गया। सोना है ही नहीं, मात्र 5 लाख करोड़ का सोना है। डिजिट छाप दिया 300 लाख करोड़ का। तो न्याय में, राजनीति में, जितना भी शिक्षा व्यवस्था देखिए आप, जितना भी हॉस्पिटल, स्वास्थ्य देखिए, सब में पैसे से कुरीति करके भर दिया है। जब तक इंजेक्शन 1 लाख 2 लाख का ठोकता नहीं है, बिल बनाता नहीं है, हॉस्पिटल मानता नहीं है, सब जगह कुरीति इस पैसे से हो चुका है। और 80 करोड़ लोग को गरीब होने का कारण ये रुपया है। अननेसेसरी पैसा छाप करके इन्फ्लेशन बढ़ा दिया। इन सब का वक्त आ गया हिसाब किताब लेने का। लोग जागिए और हिसाब मांगना शुरू कीजिए कि ये रुपया छापा कैसे, रुपये का मानक क्या है। आ गई याद फिर भूली सी वो कहानी, और उठी फिर मेरे खून की ये रवानी। आज तोड़ेंगे हम तेरे सारे भरम। आजा आजा बेरहम तूने किए क्या क्या जुल्म, क्या क्या सितम, तुझको भी ना छोड़ेंगे हम कसम। जितना लूट हो चुका। अब गांव के सारे लोग, कोई भी गांव है, कोई भी शहर है, वहां पे जो नौकरी करेंगे सिर्फ उसी गांव की नौकरी करेंगे। इस गांव का दूसरे गांव में, उस राज्य का दूसरे राज्य में, पुलिस यहाँ नौकरी कर रहा है, टीचर वहां नौकरी कर रहा है, हॉस्पिटल यहाँ खुल रहा है, उसका वहां डॉक्टर जा रहा है, ये सब नहीं। जो गांव है, स्थानीय लोग ही नौकरी करें। अगर स्थानीय लोग नौकरी करेंगे तो क्या लगता है आपको, जहर का सुई स्थानीय डॉक्टर अपने ही बच्चे को देंगे, गांव के बच्चे को देंगे? अगर टीचर को पढ़ाना हो तो 3 बजे टाइम नहीं देखेंगे और ट्रेन पकड़ के भागेंगे। वो 10 बजे रात, 11 बजे रात तक पढ़ाएंगे। अगर अपने ही गांव में
अपने ही बच्चे को पढ़ाया जाए। और अपने ही पेड़ को कोई काट सकता है? कोई आदेश दे सकता है कि ये पेड़ काट दो, जंगल काट दो? तो हर गांव में, हर शहर में वहीं के लोग नौकरी करना चाहिए। दूसरे शहर की नौकरी करने का मतलब ही क्या है? यहाँ का वहां जा रहा है, वहां का यहाँ जा रहा है। अपना गांव व्यवस्था बनाना पड़ेगा और वहीं रहना पड़ेगा। जनता सरकार मोर्चा का ट्रेनिंग हर जगह पे होता है। आइए, चीजों को सीखिए कि ग्राम सभा को ही सब ताकत है, अपने स्थानीय लोग से ही सारा काम करना है। बाहर का कोई व्यक्ति गांव में दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। कसमों में सबसे बड़ी कसम है कसम पैदा करने वाले की। मैंने ये कसम ली है और जान देकर भी निभाऊंगा। अब तेरे जुर्म का फैसला हम करेंगे, मर के भी भूलना ऐसा गम तुझको देंगे, न देंगे ना हम किसी पे सितम। आजा आजा। जनता सरकार मोर्चा का ट्रेनिंग सत्संग हर राज्य में, हर जिले में हो रहे हैं। आप संपर्क कीजिए, नीडेड इंडिया चैनल पे जाइए, फेसबुक पे जनता सरकार मोर्चा लिखेंगे, पेज आएंगे, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए कि आपके शहर में, आपके राज्य में कहाँ पे सत्संग और ट्रेनिंग हो रहा है। वहां आइए और सीखिए। ये सारी बातें घर बैठ के आपको सीखना है तो एक किताब है, लूट की व्यवस्था उलगुलान, स्वदेशीहट.com पे जाइए, इसको ऑर्डर कीजिए। और दूसरा किताब है रुपया मूल्य का मापक, इसको आप व्हाट्सएप नंबर से ऑर्डर कर सकते हैं। दोनों ही किताब आपके पास होना चाहिए। कोई व्यक्ति कितना भी लोन लिया हो, कोई भी टैक्स जीएसटी से परेशान हो, तरह तरह का नोटिस आ रहा है, जैसे ही ये 5 पेज इस किताब से निकाल के आप आवेदन लगाएंगे, कोई भी लोन, कोई भी ईएमआई मांगना बंद कर देगा। क्योंकि आपने जो सोना जमा किया था, हमारे बाबा दादा ने जो सोना जमा किया था, उसके बदले में आरबीआई ने 10 रुपया दिया था। और उन्होंने एक्ट में लिखा 1934 धारा 26 में कि जब भी ये लौटाओगे तो ये सोना लौटा दूंगा। ये नहीं बोला था, लिखा है एक्ट में, कानून में, कि 100 साल के बाद लौटाओगे तो नहीं दूंगा, पोता पोती अगले जनरेशन वाला लौटाएंगे तो नहीं दूंगा। ये सब कोई बकवास बातें नहीं लिखा है। सिर्फ सिंपल मतलब इसका है, इसमें मैं धारक को, मतलब जो धारण करता है, जिसके पास है, ये लौटाएगा तो ये सोने का सिक्का मिल जाएगा। मांगना शुरू करो। लोन और टैक्स, बिजली बिल किसी को भरने का जरूरत नहीं है, पहले ये मांगो, फिर सब कुछ भरा जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।